गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। तो आज बात करने वाले हैं हम लोग एक ऐसे वेबसाइट के बारे जहाँ पे आपको स्टडी कंटेंट से ले करके प्रॉब्लम के सेट्स भी मिल जाएंगे, जहाँ पे आप अपना डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम प्रैक्टिस कर सकते हो, जहाँ पे दूसरे ब्रांच के लोग कुछ कुछ स्किल सेट को सीख सकते हैं या फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से ही हैं तभी आप डीप लर्निंग या फिर डेटा साइंस या फिर एलएलएम मॉडल्स के बारे जानना चाहेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट आ गया और आप एक कोर ब्रांच से बिलोंग करते हो, लेकिन आपको अच्छा लग रहा है कि आप वेबसाइट डिज़ाइन करो, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई किसी भी डोमेन का मोहताज है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये वेबसाइट आपकी हेल्प करेगा किस तरीके से, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इस पे अराउंड अपने 350 प्लस क्वेश्चंस किए हुए हैं। तो ये है वेबसाइट गीक्स फॉर गीक्स, राइट। अच्छा, ये गीक्स फॉर गीक्स की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कोडिंग तो बहुत वेबसाइट्स करवाते हैं, पर गीक्स फॉर गीक्स की जो बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक लेके जाता है, ये काफ़ी स्मूथ है प्रोसेस। और ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत कुछ हार्ड चैलेंजेस मिल गए जिससे आप सीख रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक बिगिनर से लेकर के एक एडवांस वाले बंदे तक की केयर रखता है। तो आप यहाँ पे क्या सीखना चाहोगे, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि यहाँ पे एक्सप्लोरेशन में जाओगे आप, तो यहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ चीज़ें मिलेंगी, जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। आप डीएसए प्रैक्टिस कर सकते हो, वेब डेवलपमेंट, एआईएमएल एंड डेटा साइंस, पाइथन, मशीन लर्निंग, सिस्टम डिज़ाइन, डेवऑप्स। ऐसे कर करके वेब डेवलपमेंट में भी सेक्शंस हैं कि जावास्क्रिप्ट है, नोड जेएस है, जैंगो है। जैंगो पाइथन का फ्रेमवर्क है जो कि बैकएंड के लिए यूज़ होता है। सेम गोज़ विथ एआईएमएल एंड डेटा साइंस में भी। तो आपको यहाँ सीखने को बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे विथ एग्जांपल्स। तो जैसा कि मैं इस चैनल में करता हूँ कि जो चीज़ मुझे हेल्प की है मैं बताता हूँ। तो आप इसमें अगर सबसे पहले अगर मैं देखूँगा कि डीएसए प्रैक्टिस करना है, मेरे को क्वेश्चंस चाहिए, राइट। तो क्वेश्चंस चाहिए तो मैं प्रैक्टिस डीएसए के सेक्शन में जाऊंगा। तो सारे कंपनीज के भी लिस्ट होते हैं यहाँ पे कि अमेजोन ने रिसेंट ईयर्स में क्या पूछा है। अगर मैं अमेजोन सेलेक्ट कर देता हूँ तो ये सारे क्वेश्चंस अमेजोन ने पूछे हैं। यहाँ पे सॉल्व और सॉल्व इसलिए आ रहा है क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हुए हैं, राइट। ये सारे मैंने किए हुए हैं, जैसा मैं बता रहा था। रुक जाओ, मैं दिखाता हूँ अपना प्रोफाइल पहले। तो ओके, हाँ, ठीक है, राइट। तो जैसे मैं बता रहा था कि मैंने अराउंड अच्छा 328 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। सॉरी अगर मैंने कह दिया कि 350 प्लस किए हैं। लेकिन हाँ, अगर दूसरे वेबसाइट्स की काउंट करोगे, लेकिन अगर सिर्फ गीक्स फॉर गीक्स की काउंट करोगे तो हाँ, 328 प्रॉब्लम्स अराउंड। तो आपको यहाँ पे एक सेट ऑफ वेराइटीज ऑफ प्रॉब्लम्स मिल जाते हैं। अब जैसे हम लोग बात कर रहे थे इस बारे में कि कंपनी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, साथ ही साथ टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब टॉपिक अगर आपने सेलेक्ट कर दिया कि आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग की क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हो, फिर अप्लाई फ़िल्टर कर दो। तो अमेज़ॉन में डायनेमिक प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, लाइक डायनेमिक प्रोग्रामिंग एज वेल एज अमेज़ॉन, तो अमेज़ॉन में डायनेमिक प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जैसे कैडेंस एल्गोरिदम, ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, राइट, इसलिए सॉल्व्ड आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपकी बहुत हेल्प करेंगी, राइट। तो ये हो गया इसका डीएसएस साइड, गीक्स फॉर गीक्स का। अब हम लोग देखते हैं कि नॉलेज सेक्शन में डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स में ये किस टाइप से रखता है। तो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स में जैसे मैं बताता हूँ कि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। एरे होता है, स्ट्रिंग होता है, लिंक लिस्ट होता है, स्टैक, क्यू एंड ऑल। तो आपको एक सेट ऑफ एग्जाम्पल्स के साथ यहाँ पे कि अगर आप एरे पढ़ना चाह रहे हो तो पहले एरे होता क्या, वहाँ से ये लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर आप एरे पढ़ रहे हो, आप यहाँ बगल में देख सकते हो एरे डेटा स्ट्रक्चर। आपने इसे क्लिक करके खोल लिया। एरे डेटा स्ट्रक्चर में एरे इन सी कैसे डिफाइन किए जाते हैं, एरे में जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे कि लीनियर सर्च हो गया या फिर सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट के कोडिंग हो गए। तो आप इसे नॉर्मल ओपन करोगे तो यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट का ये वो इनपुट ये दे रहा है, उसे आउटपुट ये चाहिए। तो जैसे ये क्वेश्चन की बात कर लूँ, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे, तो सबसे लार्जेस्ट वाले एरे में कौन सा है, 35 है। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट है 34, तो यहाँ आउटपुट आना चाहिए 34। अब आप इसे प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे, राइट। अब जैसे ये एक इंटरव्यू सिनेरियो समझ लो कि आपको इंटरव्यूअर बोल रहा है कि मेरे को एरे में सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट निकाल के दो, राइट। तो आप फिर उसे अपने लैंग्वेज में, सपोज आपका लैंग्वेज जावा है,
तो आप उसे एरेज डॉट सॉर्ट करके पहले सॉर्ट करोगे और फिर जो उसका सेकंड लार्जेस्ट होगा उसे आप प्रिंट करवा दोगे हर बार। तो ये एक एक मेथड हो सकता है। इससे भी ज़्यादा अच्छा मेथड हो सकता है जो कि इन्होंने सेकंड टाइम दिखाया है। तो ऐसे ऐसा नहीं है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका ओ ऑफ एन है, मतलब ये ज़्यादा अच्छा मेथड है, राइट। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से इन्होंने दिखाया है कि आप कैसे इस प्रोग्राम को अप्रोच कर सकते हो, है ना। जैसे एक कोडिंग के एक प्रॉब्लम के लिए इन्होंने 3 तरीके दिखाए हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है कि आपको एक सेट ऑफ नॉलेज का, मतलब अगर आपको एक सेट आता है, मतलब एक तरीके की कोडिंग आती है, तो बाकी के 2 सेट भी आपको सीखने में हेल्प होंगे। और 2 सेट कैसे अप्रोच कर रहे हैं ये देखना ज़रूरी है ना। क्योंकि इंटरव्यूअर हमेशा चाहेगा कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम से कम रहे। इसका मतलब होता है कि अगर ये प्रोग्राम चल रहा है सिस्टम में, तो ये सबसे ज़्यादा क्विकली चले। तो हर प्रोग्रामर चाहता है कि उसका कोड सबसे जल्दी चले, इसीलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात होती है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम रखने कहा जाता है। तो क्योंकि टाइम लगेगा, दैट मीन्स कि मतलब टाइम इज़ मनी इन कॉर्पोरेट, राइट। तो वही वाला सिनेरियो। बाकी आप अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप इसमें डेटा स्ट्रक्चर्स ट्यूटोरियल में जाके, अगर मुझे हैशिंग पढ़ना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो हैशिंग में जाऊंगा। हैशिंग में यहाँ बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, साथ ही साथ इंट्रोडक्शन और उसके एप्लीकेशंस भी लिखे हुए हैं, राइट। तो वो हैशिंग को कैसे पासवर्ड स्टोरेज में यूज़ हो रहा है। तो आप इसके साथ, मतलब ये एक आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन है फॉर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इससे बेहतर आपको कहीं से पता चलेगा कि यार इसका इंट्रोडक्शन भी बता दिया हैशिंग होता क्या है, एंड साथ ही साथ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स या फिर एप्लीकेशन भी बता दिया। तो आपका हैशिंग, आप इंट्रो समझ गए हो, आप उसका एप्लीकेशन समझ गए हो। अब एक दो बेसिक कोडिंग समझ लेना विच विल बी एक्चुअली गुड फॉर योर इंटरव्यूज़, ठीक है। तो इसीलिए गीक्स फॉर गीक्स की मैं बात कर रहा हूँ। और गीक्स फॉर गीक्स इसीलिए मेरा वन ऑफ द पर्सनल फेवरेट वेबसाइट है। और साथ ही साथ इसमें वेब डेवलपमेंट, AI ML, डेटा साइंस, अगर आप मशीन लर्निंग में देखोगे तो मशीन लर्निंग में मुझे लगता है ये पैंडास वगैरह भी कवर किए होंगे। जैसे ये सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जैसे आपकी ChatGPT या फिर डीप सीक रीइंफोर्समेंट लर्निंग में आते हैं। तो आप इसमें डायरेक्टली सुपरवाइज लर्निंग में क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन आते हैं। तो सारी चीज़ों का यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल कह सकते हो, राइट। एक पेज लिखा हुआ है, जैसे पाइथन फॉर मशीन लर्निंग में हम लोग नंपाई पैंडास की बात करते हैं। तो एक पेज लिखा हुआ है और आपको एग्जाम्पल के साथ, एक एप्लीकेशन के साथ चीज़ें पता चलेंगी। तो आज के लिए मुझे नहीं लगता कि और मैं इस वेबसाइट में, अब ये आपके ऊपर है, आप अपने एंड से एक्सप्लोर करो इस वेबसाइट को। और इस पे एक आपको यहाँ पे स्ट्रीक मेंटेन करने का भी ऑप्शन मिलता है कि आप यहाँ पे आ रहे हो, डेली कोडिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे आप स्ट्रीक मेंटेन कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो इस साल मैंने कोई भी कोडिंग नहीं की है। तो आप, जैसे मैं अगर अपना 2022 का चार्ट दिखाऊं, तो उस वक्त आप देख रहे हो कि 130 सबमिशन, और ये 2023 में, अगर 2023 की देखूं, मुझे नहीं लगता 2023 में होगा, क्योंकि 2023 मेरा पासिंग गया था। 2021 में 330 सबमिशन है। तो मैं एक कंटिन्यूटी के साथ कर रहा था कोडिंग उस वक्त। और 2021 से 2022 तक ये सिलसिला चला। और मैंने अराउंड 328 क्वेश्चंस किए, जिसमें से इजी मैंने 134 किए थे, मीडियम 85 किए थे, और हार्ड सिर्फ 8 किए थे। और इसके लिस्ट भी थे कि इसका गीक्स फॉर गीक्स का हार्ड काफ़ी अच्छा लेवल का होता है। इसके मीडियम्स में ही आपको बेसिक अमेज़ॉन या फिर माइक्रोसॉफ्ट लेवल के कंपनीज़ के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और स्कूल के किए थे बेसिक। तो इसमें आपको पॉइंट सिस्टम है, जैसे आप देख सकते हो कि मुझे 668 स्कोर मिला हुआ है। तो स्कूल के लिए आपको कोई भी पॉइंट नहीं मिलता है, बेसिक के लिए शायद 1 पॉइंट मिलता है, और इजी के लिए 2 पॉइंट, ऐसे कर करके इनके पॉइंट सिस्टम डिवाइडेड होते हैं। हार्ड के लिए 8 पॉइंट्स मिलते हैं जहाँ तक मुझे पता है। आप इसमें देख सकते हो। बाय द वे, यहाँ पे अगर आप कोडिंग कर रहे हो तो आपको एक हैबिट हो जाएगा और आप काफ़ी अच्छे तरीके से उसे कंटिन्यू रख पाओगे। तो इसी तरीके से ये वेबसाइट आपकी हेल्प करता है। आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा तो इन्फॉर्मेशन दिया होगा कि हाँ, आप पढ़ कहाँ से सकते हो, या फिर कोडिंग कहाँ से कर सकते हो, या फिर आपको कोडिंग के क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली जाना, जो भी प्रैक्टिस करना है आपको। अगर आपको एरेस प्रैक्टिस करने हैं, अमेज़ॉन थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, डायनेमिक प्रोग्रामिंग हटा देता हूँ,
और मैं अगर सॉर्ट करूँ कि डिफ़िकल्टी को, कि मैं चाहूँगा कि सबसे इजी है वो पहले दिखे और उसके बाद फिर दिखे, तो आप इसमें डिफ़िकल्टी भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे ड्रॉप डाउन है डिफ़िकल्टी का। अगर मैं सिर्फ मीडियम सेलेक्ट करना चाहता हूँ, मीडियम के क्वेश्चंस आएंगे, राइट। और अगर इजी करना चाहता हूँ तो इजी के क्वेश्चंस आएंगे, जो कि मैंने किए होंगे काफ़ी सारे। जब यहाँ पे लोड हो रहा है कि ये सब मैंने किए हैं, तो बाकी अब आपके ऊपर है। आई होप ये वेबसाइट आपकी हेल्प करे, एंड थैंक यू सो मच। आई होप कुछ भी इंफॉर्मेशन अच्छा पास हुआ होगा। एंड आई नो कि uh, आज कोई टॉपिक को मैंने पढ़ाया नहीं या फिर कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं था, बस एक वेबसाइट बता दिए। पर दैट्स इट फॉर टुडे, एंड कंटेंट आते रहेंगे। तो बाकी थैंक यू सो मच, बाय बाय।